दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पटेल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूं। माननीय श्री संजीव सक्सेना जी के बुक रीडिंग चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया था और इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक पढ़ी। वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। जो आप बुक देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जोसेफ मर्फी जी की लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन किताब है और मैं ये कहूँगा कि ये सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपके दिमाग की अनोखी शक्तियों के बारे में बताता है। इस किताब का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है मार्केट में, जिसको कि आप पढ़ करके आप अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं। बेसिकली इस किताब में जो कहा गया है, इसमें जो उन्होंने बताया है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड या चेतन मन, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत ही खास होता है और ये हमारे दिमाग की सारी शक्तियों का 90% हिस्सा हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है। हम अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेते हैं या जितनी भी चीजों को हम सोचते हैं, बेसिकली वो सब हमारे अवचेतन मन से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जो चेतन मन है, वो जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमें अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताता है। ये लॉजिकल होता है, रैशनल होता है। लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है ये टोटली इलॉजिकल होता है। जो हम सपने देखते हैं, बेसिकली ये जो सपने हैं वो सब कॉन्शियस माइंड का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो जो लेखक है जोसेफ मर्फी जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि हम जब भी हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आता है, जिसको हम दृढ़ संकल्प कह सकते हैं कि अगर हमने कुछ दिमाग में कुछ संकल्प किया है, कुछ सोचा है और वो चीज अगर हमने सोच ली और हमारे दिमाग के सब कॉन्शियस माइंड में अगर वो फीड हो गया, तो दोस्तों मिरेकल्स हो सकता है। आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपने सोच लिया। इसको हम सोच की शक्ति भी सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, ये बहुत ही खास होता है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। बेसिकली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये नया नहीं है। इसको 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध जी ने बताया था कि हम वही होते हैं जैसा हम सोचते हैं। मतलब हमारे जो व्यक्तित्व होता है वो हमारी सोच के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो अगर हमने अच्छे विचारों को अपने दिमाग में रखा है तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी को हम कहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी थिंक पॉजिटिव। और अगर हमारे दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आते हैं तो हमारे साथ हमेशा निगेटिव ही होता है। इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली वो दो लॉ से मिलकर बना है। वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं या हमारे दिमाग में अगर कुछ ख्याल आता है तो उससे एक तरीके की फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। उस सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो चीज हमने सोची है उसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में जानते हैं। तो जब हमारे सोच की जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमने सोचा है, जो हमारा एम है, उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी तो वो चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। वो ऐसा हमारे जीवन में घटित होने लगेगा। और ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, कुछ फिल्मों में बहुत अच्छे डायलॉग हैं इस रिलेटेड। जैसे एक ओम शांति ओम में कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात जो है उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी चीज को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सोचते हैं और उस पर जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि वो चीज जो है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में वो चीज फीड हो जाती है और फिर उसके हिसाब से पूरे यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग चेंज होती है और वैसा वातावरण हमारे आसपास बनने लगता है। वो चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आता है, कोई निगेटिव ख्याल आता है, तो हमारी ये जो पॉजिटिव जो हमने सोचा है, जो हम पाना चाहते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को ये सप्रेस करता है, उसको कम करता है और ये कभी भी वो उस फ्रीक्वेंसी से जिसको हमने चाहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से ये मैच नहीं कर पाता और वो चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती। इसलिए हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमने विचार किया है ऐसा करना है या जो भी दृढ़ संकल्प लिया है, उसको हम अपने दिमाग में फीड कर लें। तो ये पुस्तक जो है वो इसी के बारे में बताती है। इस पुस्तक के इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक अच्छी सी मूवी भी बनी है जो मैं कहूंगा सभी को कि वो जरूर देखनी चाहिए। जो एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री मूवी है, वो है दी सीक्रेट, रहस्य।
ये भी इस बुक के की सोच के ऊपर ही ये बुक बनी है। और दी सीक्रेट के नाम से भी एक बुक है, मैंने दी सीक्रेट भी बुक पढ़ी है, लेकिन उसमें भी लगभग ऐसी बातें कही गई हैं। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम अगर दिमाग में कुछ चीजों को सोच लें तो वो रहस्य ये कहता है कि वो चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी। अगर आपने अच्छा सोचा है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आपके दिमाग में नकारात्मक ख्याल है तो आपको धीरे धीरे आप नकारात्मक होते चले जाएंगे और आपके साथ हमेशा गलत चीजें ही होंगी। जैसे इसको प्रूफ करने के लिए एक प्लेसिबो इफेक्ट नाम का भी एक टर्म है। तो प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि यकीन की शक्ति। अगर हमने ऐसा सोच लिया कि ये मैं धनवान हूं, अगर आप गरीब भी हैं और अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो अगर आप नहीं भी होंगे, अगर आपने इस दिमाग में इस चीज को फीड कर लिया तो सारी की सारी चीजें अपने आप चेंज होंगी, आपको धनवान बनाने के लिए, आपको बुद्धिमान बनाने के लिए, और वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि अगर हमने दिमाग में किसी चीज को फीड कर लिया, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जो है वो यूएस की एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया। उनने क्या किया कि 200-300 मरीजों को जो आए थे कुछ सिर दर्द की वजह से या पेट दर्द की वजह से, उसमें से उनने उनको दवाइयां दी। वो दवाई जो है कोई स्पेसिफिक उनके पेट दर्द या सिर दर्द की वजह से नहीं दी, वो उनको नॉर्मल सिंपल जो है वो चीनी की गोलियां दी। लेकिन उनने क्या किया कि उसमें से आधे मरीजों को तो ये बता दिया कि ये चीनी की गोली है और इसको हमने आपको वैसे ही दिया है कि आप इसको खा के देखिए, और कुछ लोगों को उनने नहीं बताया कि ये चीनी की गोलियां हैं। उसके कुछ दिनों के बाद उनने देखा कि जिनको उनने बता दिया था कि ये चीनी की गोलियां हैं, उन लोगों की बीमारी ठीक नहीं हुई, उन लोगों का पेट दर्द या सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन जिनको नहीं बताया था और जिनने उस यकीन के साथ उस चीनी की गोलियों को खाया था कि ये पेट दर्द की या सिर दर्द की दवाई है, उनकी ये बीमारी ठीक होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने सोच लिया कि हमें ये जो गोली है, ये जो दवाई है, चीनी की गोली, ये हमको ठीक कर देगी, तो ये हमारी यकीन की शक्ति है और हम अपने आप ठीक होने लगते हैं। बेसिकली हमारे पूरे शरीर को हमारा दिमाग ही नियंत्रित करता है, और दिमाग में ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे पूरी धड़कनों को, हमारे रक्त प्रवाह को, सबको कंट्रोल करता है। तो अगर कोई बीमारी अच्छी है या बुरी है, उसको सबको ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंट्रोल करता है। तो जैसे हमने इस पे यकीन कर लिया कि ये चीज हमको ठीक कर देगी, तो अगर वो उसमें ऐसी शक्ति ना भी हो, लेकिन हम ठीक हो जाते हैं अपने दिमाग की शक्तियों की वजह से। तो ये किताब बहुत ही बेहतरीन है, मैं सबको सलाह देता हूँ कि इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी है, आपको भी बहुत यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत सारे ज्ञान आपको मिल जाएगा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अवचेतन मन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसके बारे में 2-3 वीडियोस बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं कि वो आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये था इस बुक रीडिंग के बारे में। आज मैं आपको इस बुक रीडिंग के साथ ही एक बहुत बड़ी हस्ती के बारे में मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा और उनको ये बुक रीडिंग चैलेंज देना चाहूंगा। तो आइए मैं उनका नाम आपको बताता हूं। मैं आज जिनको इस बुक रीडिंग चैलेंज के लिए इनवाइट करना चाहूंगा वो हैं श्री अरविंद मुखर्जी जी, जो 1985 बैच के सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस ऑफिसर हैं और जनवरी 2018 में रिटायर हुए हैं। उनने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनके 33 साल की सर्विस में उनने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में भी रहे और उनने एक नेशनल ग्रीन टर्मिनल में भी 1 वर्ष तक काम किया। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि इस बुक रीडिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करें और ऐसे इस सीरीज को आगे बढ़ाएं और उसके बारे में जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उनके बारे में हमें बताएं, और आगे फिर वो इस चेन को बढ़ाते हुए किसी और बड़ी हस्ती को वो इस बुक रीडिंग चैलेंज में इनवाइट करें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद मुखर्जी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बुक रीडिंग चैलेंज को वो एक्सेप्ट करें।